नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस पर। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए सामान्य ज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये 27 है, जो कि अब आपकी परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, जो कि आपका एग्ज़ाम 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त को होने वाला है। इसलिए तैयारी में अच्छी तरह से लग जाइए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। चलिए अब लगाते हैं सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपका एग्ज़ाम ये होगा, उस एग्ज़ाम में आपको 160 क्वेश्चंस होंगे। कितने? 160 क्वेश्चंस होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है, जिसकी टाइमिंग 3 घंटे और अधिकतम अंक 300 अंक होंगे और कुल क्वेश्चंस आपके 160 होंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है कि दंड प्रक्रिया संहिता कब से प्रवृत्त हुई, अर्थात कब से संज्ञान में आई, ये लागू हुई। तब ये क्या 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, या 1 जनवरी 1974 को, या 1 अप्रैल 1974 को, या 1 सितंबर 1973 को? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा 1 अप्रैल 1974 को। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट अवश्य करें। इस क्लास में 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू लिए गए हैं, इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चंस है कि प्राइवेट व्यक्ति किसे गिरफ्तार कर सकता है? जो प्राइवेट व्यक्ति होता है वह किसे गिरफ्तार कर सकता है? तब वह गिरफ्तार कर सकता है तब वह किसे गिरफ्तार कर सकता है? जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय अथवा अजमानतीय अपराध करे। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपने इसका क्या जवाब दिया, कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत पक्षों द्वारा एक बॉन्ड के निष्पादन की अवधि होती है। तब इसकी अवधि कितनी होती है? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा 1 वर्ष से ऊपर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा प्रेसिडेंसी, कौन सी प्रेसिडेंसी? आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? तब ये जो अलग किया गया था वह अलग किया गया था 1833 में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है। तब ऐसा कौन सा प्राणी है जो ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयुक्त करता है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा चमगादड़। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा कौन थे 1992 में इस यूपी के मुख्यमंत्री? तब ये कौन थे? कल्याण सिंह गुप्ता, कल्याण सिंह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पुलिस अधिकारी के सदाचार के क्या सिद्धांत होने चाहिए, जो कि ये आपको आने चाहिए। तब इसके सदाचार के सिद्धांत क्या होने चाहिए? क्या नागरिकों के अधिकारों का सम्मान व सुरक्षा? पहला ही ठीक है इसका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपको वीडियो कैसी लग रही? वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का कार्यकाल है।
तब इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण का प्रावधान कब किया गया? तब ये कब किया गया था? ये जो किया गया था 1990 में। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्यक्तिगत शारीरिक सुरक्षा के अधिकार के संबंध में सही उत्तर बताइए। तब आपको इसका सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह अधिकार पागल के विरुद्ध नहीं होता है, ये गलत है। यह अधिकार 7 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होता, ये भी गलत है। ये भी गलत है। यह अधिकार किसी के विरुद्ध हो सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निवारक निरोधक अधिनियम प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट द्वारा क्या रोका जा सकता है? अब इसके द्वारा क्या रोका जा सकता है? इसके द्वारा रोका जा सकता है आज़ादी का हक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यथासाम्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? तब इसका सही जवाब आपने दिया होगा वक्फ से। किससे? वक्फ से। अगला प्रश्न है कि विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। और आपको कमेंट में बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है कि संगीन और आकस्मिक उत्तेजना है, तब ये क्या है? तब ये जो क्या होगी तथ्य का प्रश्न। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तब इस तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ये उनके टेम्परेचर अर्थात तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम विधि की शिया विचारधारा के अंतर्गत मेहर की रकम क्या होती है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा विधि द्वारा निर्धारित नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया? तब ये किसने प्रस्तावित किया? ये जो प्रस्तावित किया था राजकृष्णा ने। किसने? राजकृष्णा ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। मुस्लिम विधि के अंतर्गत कौन वसीयत अवैध है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका आपने सही जवाब दिया होगा वसीयतकर्ता के हत्यारे के पक्ष में की गई वसीयत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 में से किस पर लागू नहीं होती है? क्या ये अभियुक्ता पर होती है या प्रतिवादी पर या गवाह पर? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा प्रतिवादी पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय सरकार के विकास खर्च में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तब इसका सही जवाब होगा क्या सम्मिलित नहीं होता है? खर्चा। कौन सा खर्चा? रक्षा खर्चा। अगला प्रश्न है कि ऊन उत्पादन के लिए भेड़ों की विश्व की उत्तम प्रजाति कौन सी मानी जाती है? तब ये कौन सी जाति होती? ये होती है मेरिनो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि हम भारत के लोगों ने स्थापित किया है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, सर्वश्रेष्ठ और गणतंत्र। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीसी के कितने वर्ग अर्थात प्रकार होते हैं? जो आईपीसी होती है इसके कितने प्रकार होते हैं?
तब इसका आपने सही जवाब दिया होगा, क्या दिया होगा, कुल 504 अनुभाग और 13 अध्याय। ये गलत है। कुल 501 अनुभाग और 43 अध्याय, ये भी गलत है। देखते हैं अगले ऑप्शन क्या दे रखे हैं। तब साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब इसका सही जवाब क्या होगा, तब इसका सही जवाब होगा कुल 511 अनुभाग और 23 अध्याय हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि माँ की अनुपस्थिति में निम्न में से किस महिला को मुस्लिम बच्चे की अभिरक्षा के लिए प्राथमिकता है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा माता की माँ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मेगा स्पोरेंजियम बराबर है, ये किसके बराबर होता है। ये जो बराबर होता है बीजांड के बराबर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दारघाटी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ये जो स्थित है शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पुस्तक शहर में कर्फ्यू के लेखक कौन हैं। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑप्शन ए विभूति नारायण राय। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए देता है खुलकर बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की गारंटी। तब इसका सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब होगा भारत के सभी नागरिकों के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुस्लिम विधि भारत में लागू होती है। तब भारत में कौन सी मुस्लिम विधि लागू होती है। तब ये जो लागू होती है मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम कर सकता है। तब इसका सही जवाब होगा 9 वर्ष तक के लिए वह कार्य कर सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के तहत एक विवाद में आवश्यक व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए। कितनी व्यक्तियों की संख्या होनी चाहिए। तब ये जो संख्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश है तो विकास है, क्या चीज़। प्रकाश है तो विकास है नामक मुफ्त घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। तब ये राज्य कौन सा है। ये जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ऑप्शन डी फ्रेंच संविधान पर। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे एक क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया करें। विवाह में सापेक्ष असमर्थता क्या है। तब से क्या असमर्थता। पत्नी की बहन से विवाह जबकि पत्नी जीवित है। ठीक है। अगला क्या है, 5वीं महिला से विवाह 4 पत्नियों की उपस्थिति में विवाह के समय अपेक्षित उचित साथियों की अनुपस्थिति है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उपयुक्त तीनों ठीक होंगे, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की निम्न में से कौन सी अवधारणा शामिल की गई है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा रेलवे और बिजली बोर्ड। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा वह कौन सा राज्य होगा। वह राज्य होगा उड़ीसा राज्य।
अगला प्रश्न है कि चीनी महिला पेशेवर गोल्फर एसोसिएशन टूर के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय गोल्फर है। तब वह कौन सी गोल्फर प्रथम है? तब वह होगी शर्मिला निकोलेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि वह विश्वविद्यालय जहां भारत का प्रथम मौखिक संस्कृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा गुजरात विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी दस्तावेज के माध्यम सबूत के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प के रूप में स्वीकार्य है? आपको बताना है कौन सा विकल्प स्वीकार्य है। तब आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। साथियों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।